Okay, today we'll be starting with chapter number 11, which is search and rescue. बट ये जो सर्च एंड रेस्क्यू का एनेक्स्टर है आईकाओ में, वो एनेक्स्टर नंबर 12 में दे रखा है। तो अकॉर्डिंग टू आर के वाली हमारा जो है चैप्टर ये 11 है, ठीक है। एंड ये जो नोट्स है पीडीएफ, ये सिर्फ एक पेज, बहुत छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, और इसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आता ही आता है, मिनिमम मिनिमम वन, ठीक है। अब इसमें क्या है यार, सर्च एंड रेस्क्यू। तो सबसे पहले इसको हम डिफाइन करते हैं कि है क्या। जैसे कि आपको पता है सर्च का मतलब क्या है, किसी भी चीज को ढूंढना। रेस्क्यू का मतलब है उस चीज को बचाना। कोई चीज ढूंढो और बचाओ। एविएशन में कब होता है, एविएशन में तब होगा जब फॉर एग्जाम्पल कोई एक्सीडेंट हो जाता है, इंसिडेंट हो जाता है, क्रैश हो जाता है। तो पहली चीज तो आपको ढूंढना पड़ेगा वो लोकेशन कहाँ पे है, एयरक्राफ्ट कहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, रेस्क्यू में एयरक्राफ्ट के में जितने भी लोग थे, इंसान थे, उनको आप करोगे रेस्क्यू, उनकी जान बचाओगे सबसे पहले। आप देखोगे कौन है, जान बचाना है, किसको हॉस्पिटल लेके जाना है, किसके लाइक हैंड लेग्स वगैरह डैमेज हो गए तो उसको हमें देखना पड़ेगा। संजीत म्यूट कर लो please। तो ये सर्च एंड रेस्क्यू का बेसिकली डेफिनेशन है, ठीक है। सर्च करना और फिर उस चीज को बचाना। दूसरी चीज, सर्च में हमारे एयरक्राफ्ट में जब आप सर्च करते हो ना, तो एयरक्राफ्ट आपको पता कैसे चलेगा कि वो एयरक्राफ्ट कौन सी जगह पे है। वो तो रडार से गायब हो चुका है क्योंकि वो वहां पे मिस है, ठीक है। तो जब आपको पता नहीं चल पाता कि एयरक्राफ्ट कहाँ पे है, सो नाउ वी आर यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट विच इज नोन एज ईएलटी। ईएलटी क्या होता है, ये एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि हमारे एयरक्राफ्ट के अंदर लगा रहता है। ये इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर। इसका मतलब जब कोई भी इमरजेंसी होती है तो वो आपकी एग्जैक्ट लोकेशन को ट्रांसमिट करता है एटीएस के पास, एटीएस सर्विस यूनिट, एटीएसयू के पास, ठीक है। तो एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स आपके नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कौन सा कोऑर्डिनेट है, कितने मिनट्स पे, कितने डिग्रीज पे, ईच एंड एवरी पोर्शन या एग्जैक्ट आपकी लोकेशन की ट्रांसमिट कर देता है ताकि रेस्क्यू टीम आपके तक पहुंच जाए। जब वो आप तक पहुंच जाती है तो आपको रेस्क्यू करने लगता है, ठीक है, बचाने लगता है। दूसरी चीज, अब सर्च एंड रेस्क्यू का ही हो गया, एक्सीडेंट हो गया, रेस्क्यू करना है। दूसरी चीज सर्च एंड रेस्क्यू, तो सर्च ढूंढना, रेस्क्यू मतलब बचाना। अब बचाना जरूरी तो नहीं आप सिर्फ तभी बचाओगे जब कोई ना कोई क्रैश हुआ, आप दूसरी चीजों में भी बचा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी जगह है जहां पे बहुत ज्यादा फ्लड आ रखा है किसी सिटी में, ठीक है। जब किसी सिटी में फ्लड आता है तो आप क्या करोगे यार, उनके पास खाने को नहीं होता, उनके पास कपड़े अच्छे से नहीं होते, ठीक है। तो खाने की चीजें, मेडिकल एड फैसिलिटी नहीं होती, तो उनके पास वो चीज पहुंचाने का नाम भी रेस्क्यू होता है। उनके पास नेसेसरी चीजों को पहुंचाया जाता है, ठीक है। अब जब पहुंचाते हैं तो हर जो एक बॉक्स होता है देने वाला, उस बॉक्स का एक कलर कोड होता है। वो कलर कोड है ये वाले, ठीक है, ये कलर कोड्स हैं। इन कलर कोड्स की हेल्प से आपको पता चल जाएगा कि कौन से बॉक्स में क्या क्या चीजें अवेलेबल है, ठीक है। अभी हम वही एग्जांपल लेके चलते हैं, किसी जगह पे फ्लड आ रखा है, तो एक बहुत छोटी सी जगह पे सारे लोग इकट्ठा है, हेलीकॉप्टर्स आए। इंडियन एयरफोर्स बेसिकली ये काम करती है हमारे यहाँ, ठीक है, ज्यादातर तो हेलीकॉप्टर्स आए, चॉपर्स आए, उन्होंने बॉक्सेस को ड्रॉप कर। अब मान लो किसी बॉक्स का कलर रेड है, तो रेड का मतलब हुआ कि उस बॉक्स के अंदर आपके पास मेडिकल सप्लाई एंड फर्स्ट एड किट्स है, ठीक है। चाहे कोई भी अगर डैमेज हो गया है, कोई किसी के खून आ रहा है ना, लग गई है, चोट लग गई है, तो उसके लिए फर्स्ट एड इक्विपमेंट रेड बॉक्स में रहेगा, ओके। दूसरा बॉक्स आया, दूसरा बॉक्स ब्लू कलर का है, ब्लू इंडिकेशन है, तो उसमें समझो भाई पीने का पानी और कुछ खाना है ब्लू बॉक्स के अंदर, ठीक है। ये एग्जाम क्वेश्चन है, एग्जैक्ट आता है ब्लू बॉक्स में, ठीक है। उसके बाद येलो है, येलो में मान के चलो कि कोई भी प्रोटेक्टिव चीज है। फॉर एग्जाम्पल किसी के बहुत ठंड है, ठीक है, ठंड में आपके पास कपड़े नहीं है, तो आपके पास अच्छे गर्म मोटे मोटे कपड़े आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ब्लैंकेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर कोई बॉक्स में ऐसा कुछ होता है प्रोटेक्टिव चीज, वो येलो कलर में होती है, ठीक है, येलो कलर। ब्लैक इज फॉर मिसलेनियस, मतलब वो इतना ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं होता। ये ब्लैक मतलब एक एक्स्ट्रा चीज आप समझ के चलो, एक्स्ट्रा चीज है जो कि इस बॉक्स में है, शायद आपके रिक्वायरमेंट में आ जाए। अब जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने खाना दिया, ठीक है, फूड एंड वाटर दिया, भाई वाटर तो दे दिया लेकिन पीने के लिए मग्स नहीं है हमारे पास, तो उन्होंने डिस्पोजेबल थे मिसलेनियस में, ठीक है। प्लेट्स नहीं है तो उन्होंने प्लेट्स दे दी मिसलेनियस, फॉर एग्जाम्पल एक्सेट्रा। ये सारी चीजें आ जाती हैं ब्लैक बॉक्स में जो कि एक्स्ट्रा होती है, मिसलेनियस होती है।
ठीक है, तो ये कलर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रॉपेबल कंटेनर्स, इसका एक क्वेश्चन एंड इसका एक क्वेश्चन 100% आता है। तो दो क्वेश्चन इस चैप्टर में से आते हैं। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चैप्टर, ठीक है, छोटा सा इंपॉर्टेंट। सेकेंड चीज, ग्राउंड एयर विजुअल सिग्नल्स। ग्राउंड एयर का मतलब ये है कि भाई एक ग्राउंड है, वहां पे कुछ लोग फंस गए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई शिप थी, वो डूब गई, वो लोग आइलैंड पे चले गए। अब आइलैंड पे गए शिप, वो हमारे लोगों को पता है, ठीक है, एटीसी वगैरह को पता है कि एक शिप थी, वो डूब गई है, और या जो भी सर्विसेज सर्च एंड रेस्क्यू यूनिट्स हैं। उसके बाद वहां के जो लोग थे शिप के, वो स्विम करके एक आइलैंड पे पहुंच गए जो कि नियर बाय है। अब उस आइलैंड पे कुछ नहीं है, कोई सर्वाइवल चीज नहीं है, खाना पानी, लाइक घर रहने के लिए कुछ भी नहीं है, बट ग्राउंड है छोटा सा, दैट्स इट। पेड़ है और ग्राउंड है। तो उस ग्राउंड पे आपको पता कैसे चलेगा कि वहां पे कुछ लोग रहते हैं? क्योंकि आप तो बहुत हाई फ्लाई कर रहे हो, 5,000 6,000 फीट पे, तो आपको पता कैसे चलेगा यार कि यहाँ पे कोई लोग हैं? आपको पता ऐसे चल जाएगा कि जो ग्राउंड पे लोग होते हैं ना, वो कोई ना कोई साइन बना देते हैं ग्राउंड पे। आपने देखा होगा कई मूवीज में लोग साइन बना देते हैं, तो वो साइन का मतलब क्या होता है, ये है वो वाली चीज। ठीक है, तो साइन का मतलब क्या है? ग्राउंड टू एयर विजुअल सिग्नल्स, मतलब यू आर विजुअली लुकिंग एट द सिग्नल्स। ठीक है, अगर कोई वी बनाता है, वी बनाता है अगर कोई इंसान, तो समझ जाओ उसको असिस्टेंस की जरूरत है, उसे हेल्प चाहिए। ओके, अगर कोई एक्स बनाता है, एक्स का मतलब ये हुआ कि भाई मेडिकल असिस्टेंस चाहिए। ठीक है, लोगों को पता है कि वहां पे लोग फंसे हैं, लेकिन आप कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे, उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, तो वो नीचे वाले ग्राउंड वाले लोग क्या करेंगे? वो एक्स बना देंगे ग्राउंड पे। तो समझ जाओ वो भाई क्या बोल रहा है, वो मेडिकल असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट मांग रहा है। ओके, एसओएस का मतलब है सेव आवर सोल, मतलब अगर तुमने हमें यहाँ छोड़ दिया तो हम मर जाएंगे। ओके, तो हो गया सेव आवर सोल्स। वाई मीन्स, वाई मीन्स यस और अफर्मेटिव, किसी भी चीज को कंफर्म करना कि यस ये वाली चीज है। एन मतलब नो। एन, एन का मतलब है नथिंग फाउंड, एन, एन का मतलब नथिंग फाउंड। अब नथिंग फाउंड का मतलब क्या हुआ यार? देखो, अब हम सिनेरियो थोड़ा सा चेंज करते हैं। चेंज कैसा? एक रेस्क्यू टीम है, ठीक है, वो एक जगह पे गई, है ना, लेकिन उनका डायरेक्ट एयरक्राफ्ट से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है ताकि हम बात कर सकें। तो वो क्या करते हैं, जब वो टीम गई, उन्हें पता है कि हमारा एयरक्राफ्ट ऊपर है, वो वेट कर रहा है हमारे कम्युनिकेशन के लिए, और हम लोग किसी चीज को सर्च कर रहे हैं ताकि हम उसे रेस्क्यू कर पाए। ठीक है, तो ग्राउंड वाले लोग क्या करेंगे? वो एन, एन लिख देंगे। एन, एन का मतलब होता है नथिंग फाउंड, कि भाई हमने बहुत सारा एरिया देख लिया, सारा एरिया देख लिया, सर्च कर लिया, बट हमें कुछ भी नहीं मिला। दैट मीन्स एन, एन मतलब नथिंग फाउंड। नथिंग फाउंड एंड वी विल कंटिन्यू टू सर्च, अभी तक हमें कुछ नहीं मिला है, हम और सर्च करेंगे। ठीक है, एनएन का मतलब है। अब एल, 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 एल का मतलब है भाई जिसको भी, जो भी लोगों को हम ढूंढने आए थे, वो सारे लोग हमें मिल चुके हैं। डबल एल, और अगर ट्रिपल एल है, तीन एल है, उसका मतलब ये हुआ कि भाई हमें सब कुछ मिल चुके हैं, ऑपरेशन कंप्लीटेड। थ्री एल मतलब ऑपरेशन कंप्लीटेड, एल, एल मतलब ऑल पर्सनल फाउंड। ठीक है, एक्स, एक्स का मतलब है नॉट एबल टू कंटिन्यू रिटर्निंग टू बेस। कंफ्यूज मत होना, सिंगल एक्स मतलब रिक्वायर मेडिकल असिस्टेंस, डबल एक्स मतलब नॉट एबल टू कंटिन्यू, मतलब कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी हो सकती है प्रॉब्लम एक्स वाई से, जिसकी वजह से हम कंटिन्यू नहीं कर पा रहे। चलो वापस चलते हैं, रिटर्निंग टू बेस। ठीक है, तो ये कोड ऑफ सिग्नल है, तो इनमें से एग्जाम में आता ही आता है ये दो टॉपिक्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना है, अभी हम बुक में से भी मार्क कर लेंगे। इतना क्लियर हो गया संजीत? जी सर, बस यही चैप्टर था क्या ये? हाँ हाँ, यही चैप्टर यही आता है। अब मैं बुक की मार्किंग करा देता हूँ, ठीक है। अरे ऐसे ही चैप्टर होने चाहिए सभी। कुछ है ऐसे चैप्टर। चलो एक सेकंड होल्ड करो, मैं इसकी जो है स्क्रीन शेयरिंग बंद करके हम रिकॉर्ड बुक से मैं मार्क करा दूंगा। अरे बुक ओपन कर लो इसमें। ये चैप्टर, ये तो अभी याद हो गया होगा आपको।
सर्च एंड रेस्क्यू पेज 247। चलो, ये है सर्च एंड रेस्क्यू, ठीक है। अब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन मार्क करेंगे ताकि जो एग्जाम में आते हैं बेसिकली उसी के आएंगे, बट डिटेल्ड में चैप्टर में दे रखा है तो हम वो मार्क करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये जो सर्च एंड रेस्क्यू के रीजन होते हैं ना, सर्च एंड रेस्क्यू के रीजन शुड नॉट ओवरलैप। इसका मतलब ये है, अगर दिल्ली एटीसी या फिर दिल्ली कंट्रोल के अंदर कोई एक रीजन है, वो वाला रीजन कोलकाता कंट्रोल के अंदर नहीं आना चाहिए। अगर कोई एयरक्राफ्ट क्रैश होता है तो भाई जिस भी कंट्रोल रीजन में वो क्रैश होता है, वो क्रैश उसी कंट्रोल रीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सर्च एंड रेस्क्यू। ठीक है, तो ये पूरे पैराग्राफ में वही ले रखा है, ठीक है। तो अगर जैसे देहरादून है, देहरादून फॉर एग्जांपल मान लो, खैर वो तो नॉर्थ है, मैं ईस्ट का लेता हूँ, लखनऊ हो गया। तो लखनऊ है तो भाई अगर जैसे वो दिल्ली में है तो दिल्ली में ही आना चाहिए, और कोलकाता के साइड का एरिया नहीं आना चाहिए उसके अंदर, ठीक है। तो इट शुड नॉट ओवरलैप। ओके, उसके बाद देखो नेक्स्ट पैरा, सर्च नेशनल प्रोविंसेस, ये लो, search shall be provided, ये देखो, such services shall be provided within the Indian territory including territorial waters। वाटर में भी अगर इंडियन टेरिटरी में है तो भी आपको सर्च एंड रेस्क्यू की चीजें प्रोवाइड करानी पड़ेगी, ठीक है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कोऑर्डिनेट्स विद सर्च एंड रेस्क्यू सेंटर, एंड ये सारे सेंटर कहाँ पे हैं? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। इसका क्वेश्चन एग्जाम में आता है भाई, ठीक है। कहाँ कहाँ है? सारे एफआईआर यूनिट में सर्च एंड रेस्क्यू के सेंटर्स है, या फिर हेड ऑफिस आप बोल सकते हो, ठीक है। उसके क्या बाद है? एक बार दोबारा बताना ये। सर्च एंड रेस्क्यू के जो हेड ऑफिस है ना, सेंटर्स, हम्म। वो हम्म। मेजरली हैं आपके चारों एफआईआर, दिल्ली, ठीक है। मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। उसके बाद many vessels can communicate with aircraft on these emergencies frequency। ये जो सारी फ्रीक्वेंसी है ना, ये सारी इमरजेंसी फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे नोट कर इमरजेंसी। सो मोस्टली सबसे वाइड हम यूज करते हैं इमरजेंसी फ्रीक्वेंसी, वो है 1 to 1.5 मेगा हर्ट्स। भाई अगर एग्जाम में किलो हर्ट्स दिया रहेगा, गीगा हर्ट्स दिया रहेगा, तो याद रखना यूनिट, इमरजेंसी फ्रीक्वेंसी हमारी 1 to 1.5 मेगा हर्ट्स है, या फिर 4.125 किलो हर्ट्स। यूनिट का याद रखना, एग्जाम में यूनिट के साथ वो खेलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये कब होंगे ये मेगाहर्ट्ज, किलोहर्ट्ज? कब होंगे मतलब ये कैसे? सब कब, ये सब चीजें कब होंगी कि ये कब काम आते हैं? क्या डिफरेंस होता है किलोहर्ट्ज और ये मेगाहर्ट्ज में? या देखिए, आरटीआर में होता है? न आरटीआर में तो देखो बात करने का तरीका सीखते हैं, लेकिन जो डीप करोगे ना, फ्रीक्वेंसी होती क्या है, किलोवाट मेगाहर्ट्ज में क्या डिफरेंस, ये हम पढ़ेंगे रेडियो नेविगेशन, नेविगेशन का। ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज ये एग्जाम। 1 to 1.5 तो उसका भी था ना, रेडियो कम्युनिकेशन फेलियर का, और इसका डबल था एक वो इमरजेंसी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ही है, आरसीएफ होता है तब भी आप 1 to 1.5 नहीं करो, क्योंकि इमरजेंसी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। कुछ भी इमरजेंसी होती है हम इसी पर ट्रांसफर। ओके, एक इसका डबल था ना 1 to 1.5 का, क्या डबल था? 1 to 1, टू डबल था इसका, टू वन फोर टू टू फोर फोर थ्री टू था। टू फोर थ्री टू फोर थ्री। थ्री 1.5 का डबल, हाँ हाँ। 243 मेगाहर्ट्ज यहाँ पे लिखा है। ये भी होता है। सच कंटेनर, ये देखो, ये हमने कर लिया, सर्वाइवल इक्विपमेंट ड्रॉ बाय सर्च एंड रेस्क्यू सर्विसेज कंटेनिंग फूड एंड वाटर विल बी पैक्ड इन ब्लू कलर, ठीक है, ये हमने देख लिया था। अब इधर देख लो ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स में, सर्च द फर्स्ट एयरक्राफ्ट टू रेस्क्यू, ये पैरा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है अगर कोई भी एयरक्राफ्ट
फॉर एग्जाम्पल, ये एयरक्राफ्ट है, ये आपका एयरक्राफ्ट है, ठीक है, आप यहाँ से जा रहे हो, ये वाले एरिया से, यहाँ पे मेरा एयरक्राफ्ट है जो कि क्रैश हो गया, जिसका एक्सीडेंट हो गया। तो सबसे पहले मुझे किसने देखा? मुझे देखा आपने, ठीक है। तो अब जैसे ही सर्च एंड रेस्क्यू टीम आएगी, क्योंकि अभी तक वो आई नहीं है, जैसे ही सर्च एंड रेस्क्यू टीम आएगी, तो भाई आप सर्च एंड रेस्क्यू टीम की हेल्प करोगे मुझे फाइंड आउट करने में, ठीक है, जो भी एक्टिविटी होती है, क्योंकि अगर जितनी जल्दी हो सके एयरक्राफ्ट मिले, उतनी ज्यादा जाने हम मतलब बचा सकते हैं, है ना। तो जितने जल्दी करोगे उतना ही ज्यादा बेटर रहेगा, इसीलिए ये वाला रूल एप्लीकेबल है। जो भी पहला देखता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सर्च एंड रेस्क्यू में हेल्प कराए एंड कोऑर्डिनेट करे, ठीक है। इट शेल टेक चार्ज ऑफ ऑन सीन एक्टिविटीज ऑफ ऑल द एयरक्राफ्ट सब्सिक्वेंटली अराइविंग until the search and rescue team arrives at the point of accident। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में कुछ बार इसमें से क्वेश्चन भी आया है, ठीक है। ये कैसे हेल्प करेगा सर ऊपर से? अरे कम्युनिकेशन से है। तो अब बता तो हेलीकॉप्टर, सिर्फ वो बता ही सकता ना एटीसी को कि यहाँ पे एक एयरक्राफ्ट है, और तो क्या देखो ही करेगा वो? आपका एयरक्राफ्ट ने ऑलरेडी सर्विसेज यूनिट को बता दिया है, क्योंकि उसमें ईएलटी था, ठीक है, हम्म। आपको उन्हें पता है कि हाँ ये वाले कोऑर्डिनेट्स है। अब जब सर्च एंड रेस्क्यू टीम आएगी, उनके पास कोऑर्डिनेट तो है, बट वो ढूंढेंगे ना फिर भी कोऑर्डिनेट्स, फिर भी ढूंढेंगे। तो अगर आप उस पॉइंट पे हो, तो आप डायरेक्टली बोलोगे कि भाई ये देखो यहाँ पे एक बड़ा सा पेड़ है, उस पेड़ के नीचे ये एयरक्राफ्ट है ना, यहाँ पे नदी बह रही है, वो विजुअली चीजें बता के आपको गाइड कर सकते हैं, तो जल्दी मिलोगे आप। ये वाला सीन हो जाता है, ठीक है। इसमें देखो आ, नोट, ये ये वाला एक बार मार्क कर लो। द फॉलोइंग रिप्लाईज मे बी मेड बाय सरफेस क्राफ्ट सिग्नल, ये वाले आप कर सकते हो। ये चारों पांचों पॉइंट एक बार रीड आउट कर लेना। ये देखो टेबल, ये टेबल भी है, क्वेश्चन इसमें से डेफिनेटली आता है, ठीक है। ये दोनों टेबल। अब इसमें एक चीज और है, अगर ऐसा डुअल एरो दे रखा है, डुअल एरो का मतलब ये है कि इंफॉर्मेशन ऑफ द एयरक्राफ्ट रिसीव्ड इन दिस डायरेक्शन, यहां से हमें एयरक्राफ्ट की इंफॉर्मेशन मिल रही है, एरो बना दे, जरूरी नहीं राइट, अगर ऊपर से एरो आएगा तो ऐसे डबल एरो बना दोगे आप, ऊपर से सिग्नल आएगा, ठीक है। क्रॉस का हम देख ही चुके हैं भाई, हमें कुछ मिल नहीं रहा, चलो। ये ये क्या है? हमें कुछ लोग मिले। अभी हमने क्या देखा था? ट्रिपल एल देखा था कि भाई ऑपरेशन कंप्लीटेड, सब हो गया। डबल एल देखा था क्या, मतलब सब लोग मिल गए। लेकिन अगर डबल प्लस होता है, डबल प्लस उसका मतलब है अभी तक हमें सिर्फ कुछ लोग मिले हैं, ठीक है। डबल एक्स का मतलब कंटिन्यूइंग टू रिटर्निंग टू बेस, अनेबल टू कंटिन्यू, ठीक है। और अगर ऐसा जिगजैग मिलता है आपको, जिगजैग का मतलब है हमारे पास दो टीम्स है और दोनों टीम अलग अलग डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो गई ढूंढने के लिए, ठीक है। एन एन तो हमने देख ही लिया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सर वो डबल एरो का बताना एक बार दोबारा। ये वाला, हाँ हाँ। चलो बताता हूँ। यहाँ पे एयरक्राफ्ट टूटा फूटा पड़ा है यहाँ पे, ठीक है, ब्लैक वाला। अब जो एयर हेलीकॉप्टर जो गिरा है मतलब लैंड करा है सर्च एंड रेस्क्यू टीम का, वो ये वाले पोर्शन में है। और यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज है, ये पूरा ट्री का एरिया, पूरा जंगल है, ठीक है। तो क्या होगा, आप उतरोगे नीचे, सर्च एंड रेस्क्यू टीम उतरेगी, और सर्च एंड रेस्क्यू टीम क्या करेगी, वो एक ऐसा एरो बना देगी। मतलब हमें सिग्नल कहाँ से मिल रहा है, हमें राइट साइड से सिग्नल मिल रहा है, तो जब सिग्नल मिलेगा वो वहीं पे चली जाएगी। अगर एयरक्राफ्ट यहाँ पे होता, टूटा फूटा एयरक्राफ्ट ऐसे यहाँ पे पड़ा होता, तो वो कैसे साइन बनाते हैं, वो ऐसे डबल एरो ऊपर की तरफ बनाते हैं। जिस भी डायरेक्शन में एयरक्राफ्ट मिलेगा वो एरो वहीं पे बना देंगे, ठीक है। एरो किस चीज से बनाते हैं, किस चीज से बनाते हैं? रेत में बना देते हैं या कोई और पेंट वगैरह होता है इसमें? नहीं नहीं, पेंट अगर उनके पास है तो पेंट से बना देते हैं, वरना कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो कि डिफरेंशिएट हो ग्राउंड से, क्योंकि अगर ग्राउंड के कलर से मैच करेगा तो कुछ दिखेगा ही नहीं हमें, है ना। कोई भी डिफरेंशिएट कलर होना। उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है, देखो सिंबल्स की लेंथ क्या होनी चाहिए, 8 फीट लंबे होने चाहिए एटलीस्ट,
and should be made as conspicuous as possible, provide as much color contrast possible। ये देखो, अभी आपका क्वेश्चन था ना कौन से कलर के, तो पीछे का जो बैकग्राउंड है उस बैकग्राउंड के कलर से अलग कुछ भी हो, बस क्लियर दिखना चाहिए। ठीक है, और ये दो पॉइंट्स हैं, नोट वन एंड नोट टू, चलिए एक बार रीड कर। ठीक है, अब एक चीज और ऐसे भी थोड़ा कर लो, सर्च एंड रेस्क्यू की जो सैटेलाइट्स हैं वो कैसे वर्क करेगी। ठीक है, तो इट ऑपरेट्स ऑन 406 मेगाहर्ट्ज, लोकेशन एक्यूरेसी इज नॉर्मली विद इन 5 किलोमीटर्स। ठीक है, सर्च एंड रेस्क्यू रीजन इज ऑल्सो ऑफ बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, इंडोनेशिया, केन्या, ये सारे कंट्रीज के पास है। बेसिकली कंट्री वगैरह नहीं आता, वो ये पूछेंगे कि इनका जो सेंटर की फ्रीक्वेंसी है कितने पे वर्क करेगी और कितने किलोमीटर्स की रेंज रहेगी। ठीक है, ये टू रेंज का क्या मतलब हुआ 5 किलोमीटर? एक्यूरेसी, एक्यूरेसी मतलब इसकी जो रेंज की 5 एक्यूरेसी है, जो भी हमें कोऑर्डिनेट्स मिले वो कोऑर्डिनेट्स पाँच की रेंज। किलोमीटर तक होंगे। हाँ, एक्यूरेसी, अगर 5 किलोमीटर दूर है तो उसकी एक्यूरेसी कम होती जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली यही है, क्वेश्चन इसी में से आता है। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट? नहीं, खत्म, चक, छोटा सा था। चलो मैं आज इसी को कंप्लीट कर देता हूँ अभी। हाँ, ये कंप्लीट आप अगर कर लो। कल कुछ प्रॉब्लम होगी तो, कल तो संडे है, कल तो होगा नहीं। कल तो संडे, आपके पास भाई अभी टाइम भी है, तो ये विजुअल एड्स फॉर नेविगेशन चैप्टर, सर्च एंड रेस्क्यू दोनों कंप्लीट करके रखो, और फिर ये हम, कर लेता हूँ आज, और ये तो आज ही हो जाएगा सर्च एंड रेस्क्यू का, कल ये तो देखता हूँ एक कल। घंटे में हो जाएगा खत्म। हाँ तो कल देखता हूँ कल। अरे नहीं, मैं करने लगता हूँ ना, 1 घंटे से तो ज्यादा ही टाइम लग जाता है, मैं झूठ हाँ, बोलूँ। थोड़ा सा सो भी जाते होगे नहीं? सो भी जाता हूँ, और फिर ये भी होता है कि यार एक चीज को वही करता रहता हूँ बार बार। एक चीज सर्च की, उसमें कुछ और आ गया, फिर उस चीज हम्म, के बारे में सर्च करने लग गया, फिर उसके बारे में थोड़ा बहुत और आ गया, वहां भी ये क्या, फिर उसके बारे में सर्च करने लग गया। ऐसे करते करते बहुत ज्यादा टाइम खराब कर देता हूँ। अच्छा है, नॉलेज ही बढ़ती है वैसे तो, बस। वैसे तो नॉलेज ही बढ़ती है, तो चलो, टाइम लग जाता है, है उससे। क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है।